Hello children, I am Monica Gupta from ME International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 7 in science, which is safety rules. So chapter 7 is safety rules. In this chapter we will learn about describe the safety rules for home and in school. Explain safety rules for public places. Safety rules पढ़ने हमें घर में सेफ रहने के लिए, स्कूल में सेफ रहने के लिए, किसी अदर तो पब्लिक प्लेसेस में सेफ रहने के लिए. एंड वी डिस्कस जनरल सेफ्टी रूल्स इन ऑल प्लेसेस. सेफ्टी रूल्स. मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर नॉट केयरफुल. मोस्टली एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरफुल नहीं होते. एन एक्सीडेंट कैन कॉज इंजरी टू द बॉडी. और जब एक्सीडेंट होते हैं तो हमारी बॉडी को इंजरी होती है, चोट लगती है. वी कैन प्रिवेंट मोस्ट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड द फॉलोइंग सम रूल्स. हम इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम रूल्स. किस रूल्स को फॉलो करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. द रूल्स विच हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड गेटिंग हर्ट आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. देखो नेम से इंडिकेट होता है सेफ्टी रूल्स, मतलब वो रूल्स जो हमें सेफ रखते हैं, वो रूल्स जो क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हैं, हमें इंजर्ड होने से बचाते हैं, वो होते हैं सेफ्टी रूल्स. द रूल्स विच हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड गेटिंग हर्ट आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. लेट्स डिस्कस सम सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट डिफरेंट प्लेसेस. तो हम वो डिस्कस करेंगे कुछ सेफ्टी रूल्स हम डिफरेंट प्लेसेस पे फॉलो करते हैं. सम सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट स्कूल. स्कूल में हमें कैसे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? Do not run up and down the stairs. स्टेयर्स पे ऊपर नीचे भाग नहीं करनी चाहिए. Do not run and down the stairs. You may hurt yourself. Of course हम भागेंगे, रन करेंगे स्टेयर्स पे तो हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं. Do not stand on desk or chairs. चेयर्स और डेस्क पे स्टैंड नहीं करना चाहिए. Always sit on chair and desk. Throw waste things only in the dustbin. Otherwise anyone can slip on it. Also this will make your school dirty. Throw each and every waste thing or garbage in a bin. In a garbage bin. कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे कहाँ थ्रो करना चाहिए? इन अ गार्बेज बिन. अगर आप कहीं भी थ्रो कर दोगे तो कोई भी गिर सकता है. एनीवन कैन फॉल एंड दिस विल ऑल्सो मेक योर स्कूल डर्टी. ऑफकोर्स अगर आप कहीं भी थ्रो करते हो तो स्कूल भी डर्टी होता है. एंड वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वॉक ऑन द लेफ्ट साइड इन द कॉरिडोर. ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड इन द कॉरिडोर. कॉरिडोर में हमेशा लेफ्ट साइड में वॉक करना चाहिए. डू नॉट स्विंग ऑन योर चेयर इन द क्लास. यू में फॉल. चेयर पर स्विंग नहीं करना चाहिए क्लास में, आप गिर भी सकते हैं एंड देन यू गेट इंजर्ड. ऑलवेज पुट योर चेयर बैक अंडर द टेबल बिफोर लीविंग द क्लास. ऑफकोर्स जब आप क्लास से लीव करते हैं तो अपनी चेयर को कहाँ करना चाहिए? ऑलवेज पुट योर चेयर बैक अंडर द टेबल. टेबल के पीछे क्या करना चाहिए? चेयर को रखना चाहिए. दिस विल गिव इनफ स्पेस फॉर अदर्स टू मूव. ऑफकोर्स अगर आप कहीं भी चेयर और कहीं भी टेबल रख दोगे तो क्लास में मूव करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा. इसलिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना चाहिए टेबल चेयर्स का. कीप योर बैग एंड वाटर बॉटल्स इन देयर प्रॉपर प्लेस. ऑफकोर्स जब आप स्कूल आते हैं तो मैम आपको वाटर बॉटल पीछे डेस्क पे रखवाती है. एक क्लास में एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे अपने वाटर बॉटल रखते हैं. सो कीप योर बैग एंड वाटर बॉटल इन देयर प्रॉपर स्पेस. अदरवाइज सम कैन फॉल ओवर दैम. ऑफकोर्स वाटर बॉटल आप कहीं भी रख दोगे, क्लास में मिड में कहीं रख दोगे, पानी गिरेगा तो कोई भी गिर सकता है और इंजर्ड हो सकता है. दैट्स वाई ऑल दीज प्लेसेस शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस. ऑन अ स्कूल ट्रिप. जब हम स्कूल ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं स्कूल ट्रिप होती है, मज़ा आता है, बट केयरफुल भी रहना होता है. कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, हमें इंजर्ड ना हो, हम हर्ट ना हो. ऑलवेज लिसन केयरफुली टू व्हाट द टीचर्स आर टेलिंग यू. ऑफकोर्स द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप स्कूल ट्रिप पे जाते हैं तो हमेशा टीचर की बात सुननी चाहिए. जो भी आपको टीचर कहती हैं उसे मानना चाहिए. ऑलवेज ओबे टीचर्स रूल्स. डू नॉट वैंडर ऑफ योर ओन. अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाना चाहिए. Remain in the class group while visiting monuments, zoo and any other place where you are taken off for a picnic. आपको जहाँ भी पिकनिक के लिए लेके जाया जाता है, whether it's a monument, zoo या कोई भी प्लेस लेके जाता है, तो हम अकेले नहीं घूमना चाहिए. ऑलवेज रिमेन विद द स्कूल ग्रुप और क्लास ग्रुप. आपकी क्लास के ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई 2 स्टूडेंट्स अलग जा रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स अलग जा रहे हैं. ऑलवेज रिमेन विद योर क्लास ग्रुप. Do not take any eatables from strangers. Of course, do not take any eatables. किसी भी स्ट्रेंजर से जिसे आप नहीं जानते उससे कुछ भी खाने के लिए नहीं लेना चाहिए. Now when you are at home, अगर आप घर पे हैं तो क्या क्या सेफ्टी हमें फॉलो करनी चाहिए? सेफ्टी रूल. Do not touch sharp objects like knives, blades, scissors. You may hurt yourself. Of course, touch sharp objects क्या होते हैं? बहुत sharp objects होते हैं जो हमें hurt कर सकते हैं. Like knives, चाकू हमें हर्ट कर सकता है. ब्लेड्स एंड सीजर्स. सीजर्स मीन्स कैंची. सो डू नॉट टच ऑल दीज शार्प आइटम्स बिकॉज यू मे हर्ट योरसेल्फ. आपको हर्ट हो सकते हैं. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट्स. ऑफकोर्स यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट्स. अगर आपको कुछ भी ऐसा काम है तो अपने पेरेंट्स को कहिए, टीचर्स को कहिए, बट डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट्स.
Never touch electrical switches with wet hands, you may get a shock. Of course, never ever touch electrical switches with a wet hand. Never. कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए. You may get shocked. आपको करंट लग सकता है. Do not go near hot objects like iron, gas, stove, oven or heater. Do not go near hot objects. कैसे होते हैं hot objects like iron, gas, stove, oven और heater के पास में नहीं जाना चाहिए. You may get hurt. Do not take medicines on your own. Always ask an adult. अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. ऑलवेज आस्क योर अडल्ट, अपने पेरेंट्स की, आपसे बड़े की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए. नेवर लीव योर टॉयज और बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर. टॉयज और बुक्स को फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. ऑलवेज कीप एवरीथिंग एट द प्रॉपर प्लेस. हमेशा हर चीज़ को प्रॉपर जगह पे ही रखना चाहिए. यू मे ट्रिप ओवर दैम एंड फॉल. ऑफकोर्स आपने टॉयज और बुक्स फर्श पे रख दिया, आप गिर सकते हैं एंड हर्ट कर सकते हैं खुद को. ऑलवेज पुट योर थिंग्स बैक टू देयर प्रॉपर प्लेस. ऑफकोर्स प्रॉपर प्लेसेस पे ही रखना चाहिए. वाइल प्लेइंग, ऑफकोर्स जब आप खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं हर्ट करने के, सबसे ज़्यादा आप इंजर्ड तभी होते हो. तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम खेल रहे होते हैं. डू नॉट प्ले ऑन द रोड और इन द रूफ टॉप. रोड पे या छत पे नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज प्ले कहाँ खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड एंड पार्क्स. कहाँ हमें खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड एंड पार्क्स. डू नॉट प्ले इन द रूफ और ऑन द रूफ टॉप. डू नॉट प्ले नियर लेक्स और पॉन्ड्स. लेक्स और पॉन्ड्स के आसपास नहीं खेलना चाहिए. प्ले अ फेयर गेम. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. ऑफकोर्स कोई भी आप गेम खेलें तो फेयर गेम खेलना चाहिए. लाइक नो चीटिंग. किसी भी गेम में हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए और उस गेम के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए. नेवर पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग. खेलते वक्त, दिस इज अ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेलते वक्त किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को पुश या पुल नहीं करना चाहिए ताकि आप भी हर्ट ना हो और जिसको आप कर रहे हैं वो भी हर्ट ना हो. दैट्स वाई नेवर पुश और पुल अदर्स. टेक टर्न्स टू राइड अ स्विंग, स्लाइड और सीसॉ. वेट इन अ क्यू फॉर योर टर्न. ऑफकोर्स टर्न्स के अकॉर्डिंग ही हमें झूले झूलने चाहिए. कोई भी आप स्विंग करते हैं, स्लाइड करते हैं, सीसॉ पे राइड करते हैं तो टर्न अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहा है. सबको हमें टर्न देना चाहिए. क्यू में स्टैंड करना चाहिए. क्यू मीन्स लाइन में स्टैंड करना चाहिए ताकि सबका टर्न आ जाए. डू नॉट स्टैंड वेरी क्लोज टू अ स्विंग. स्विंग के पास में ज़्यादा क्लोज नहीं खड़े होना चाहिए, आपको हर्ट हो सकते हैं. टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु आर यंगर देन यू. ऑफकोर्स अगर आपसे कोई छोटा है, कोई आपसे यंगर है तो उनका क्या करना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए खेलते वक्त ताकि उन्हें चोट ना हो, वो इंजर्ड ना हो. ऑन द रोड, वैन यू आर ऑन द रोड, जब आप रोड पे होते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने चाहिए? डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड और ऑन द फुटपाथ. ऑफकोर्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. रन नहीं करना चाहिए रोड पे, प्ले नहीं. कोई भी गेम हम रोड पे थोड़ी खेलते हैं. कहाँ खेलते हैं? कोई गेम खेलना होता था प्ले ग्राउंड या पार्क. सो डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. ना ही फुटपाथ पे हमें रन करना चाहिए, भागना चाहिए. ओबे ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए. रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट को फॉलो करने चाहिए, उनके रूल्स को. स्टॉप व्हेन द लाइट इज रेड. ऑफकोर्स जब ट्रैफिक रूल्स में रेड लाइट हो जाती है तो क्या सिग्नल होता है रेड लाइट का? यू हैव टू स्टॉप. आपको रुकना होता है. गो व्हेन द लाइट इज ग्रीन. और जब लाइट ग्रीन होती है, आप जाते हैं कहीं भी तो आपको सिग्नल्स दिखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स दिखते हैं. तो रेड लाइट होती है तो यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना है. और कब आपको आगे बढ़ना है? जब ग्रीन लाइट होगी. नेवर वॉक ऑन द रोड. ऑलवेज यूज द फुटपाथ टू वॉक. ऑफकोर्स रोड पे वॉक नहीं करना चाहिए, आप हर्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकता है. फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. ओके, बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट एंड देन टू योर लेफ्ट अगेन. जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपना लेफ्ट में देखो, फिर राइट में देखो, अगेन लेफ्ट में देखो. अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही, अगर कोई भी गाड़ी नहीं आती, देन आपको रोड क्रॉस करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग. जब भी कोई व्हीकल नहीं आ रही हो उस टाइम ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. क्रॉस द रोड यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे और अ फुट ओवर ब्रिज. हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग. दीज वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स जेब्रा क्रॉसिंग होती है. जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, या फिर उन्हें सबवे से, या फिर फुट ओवर ब्रिज. फुट ओवर ब्रिज मीन्स अंडरग्राउंड ब्रिज बना होता है, वहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी होती है फ्रॉम द वन साइड टू अनदर. ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट्स. आपको अभी मैंने बताया ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज गो आउट ऑन द रोड विद योर पेरेंट्स और एनी अदर अडल्ट. कभी भी अकेले हमें रोड पे नहीं जाना चाहिए जहाँ ट्रैफिक हो, जहाँ व्हीकल्स आती हो. किसके साथ जाना चाहिए? विद योर पेरेंट्स या आपसे किसी बड़े के साथ आपको जाना चाहिए. वाइल इनसाइड अ व्हीकल, जब आप किसी व्हीकल के अंदर हैं, लाइक बस के अंदर है, तो क्या करना चाहिए? स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड द स्कूल बस. ऑफकोर्स ऐसा नहीं, देखो जिस तरह से लाइन, क्यू मीन्स एक लाइन में खड़ा होना चाहिए. मेकअप लाइन में खड़े हुई है और वन बाय वन आप बस के अंदर एंटर करिए. ऐसा नहीं कि ग्रुप्स में खड़े हो गए या फिर आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं किसी अनदर को. सो ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड द स्कूल बस. नेवर पुश ईच अदर और ब्रेक द क्यू. पुश नहीं करना चाहिए, लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए. नेवर ट्राई टू गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस. मूविंग बस से ना तो मूव इन करें ना मूव आउट करें. फर्स्ट बस हैज़ टू स्टॉप. पहले बस रुके उसके बाद ही आप बस में मूव इन
इन करें या मूव आउट करें। मूविंग बस में हमें गेट इन भी नहीं करना और गेट आउट भी नहीं करना, गेट ऑफ भी नहीं करना। नेवर पुट योर आर्म और हेड आउट फॉर मूविंग व्हीकल। ऑफकोर्स अपने आर्म्स और हेड को मूविंग व्हीकल के नेवर आउट नहीं करना चाहिए, बाहर आपको मुंह नहीं निकालना होता, ना ही अपने आर्म्स या फिंगर्स। डू नॉट गेट अप एंड मूव अराउंड इन अ मूविंग बस। मूविंग बस में आपको जहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठे रहना चाहिए जब तक बस ना रुके। ऐसा नहीं कि आप बस चल रही है और आप बस में एक प्लेस से अनदर प्लेस पे घूम रहे हैं। नो, ऑलवेज सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नेवर ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल, गाड़ी कोई चल रही है तो उसका डोर को ओपन नहीं करना चाहिए जब तक बस या कोई भी व्हीकल नहीं रुकता, आप उसका डोर ओपन ना करें। Do not touch or play with the steering wheel or other parts of vehicle even when it is not in moving. अगर कोई व्हीकल खड़ा भी है, अगर व्हीकल नहीं मूव करा तो भी हमें उसके पार्ट्स को, स्टीयरिंग को टच नहीं करना चाहिए, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। डो नॉट डिस्टर्ब द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल। ऑफकोर्स जो भी पर्सन व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे और ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। डेट्स वाई डो नॉट डिस्टर्ब द पर्सन। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल सीटेड इन अ कार। जब भी आप कार में बैठे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए। इन अ स्विमिंग पूल कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें स्विमिंग पूल में फॉलो करने चाहिए। डू नॉट स्विम इफ़ यू हैव कफ और कोल्ड। अगर आपको सर्दी है तो स्विम नहीं करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। डू नॉट स्विम अलोन। अकेले स्विम नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। हमेशा कोई बड़ा हो उसकी प्रेजेंस में ही स्विम करना चाहिए और उस अडल्ट को स्विमिंग आती हो। डू नॉट पुश और पुल एनी वन इन साइड द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में किसी को पुश और पुल नहीं करना। नॉट ओनली इन स्विमिंग पूल, हमें कभी भी किसी को पुश और पुल नहीं करना चाहिए, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे आपकी क्लास हो, चाहे प्ले ग्राउंड हो, चाहे घर हो। नेवर पुश और पुल एनी वन। यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स वाइल स्विमिंग इफ यू आर स्टिल अ लर्नर। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप सीख रहे हैं, तो ऑलवेज यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स को यूज़ करना चाहिए। नेवर स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। डीप एंड ऑफ द पूल, जहाँ बहुत ज़्यादा गहरा हो वहाँ पे स्विम नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल। पूल के आसपास नहीं घूमना चाहिए, अदरवाइज यू मे फॉल। सम मोर सेफ्टी रूल्स, कुछ और सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। ऑन दिवाली नेवर लाइट कैंडल्स और क्रैकर्स ऑन योर ओन। कैंडल्स और क्रैकर्स आपको खुद नहीं लाइटन करने होते हैं, कभी किसी बड़े की हेल्प से, किसी अडल्ट की हेल्प से, किसी पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की हेल्प से ही आप लाइटन करेंगे। क्रैकर्स आपको खुद लाइट नहीं करने होते। ऑन होली डू नॉट रब कलर्स ऑन एनी वंस फेस, इट मे कॉज हार्म टू द आइज। कलर्स को रब नहीं करना चाहिए होली पे, नॉट टू एनी वंस फेस, किसी के भी फेस पे आपको कलर्स रब नहीं करने। इट्स मे कॉज हार्म टू द आइज को हार्म हो सकता है। नेवर स्केयर और थ्रो स्टोन्स एट अ स्ट्रे एनिमल्स, इट मे बाइट यू इफ यू डू सो। नेवर स्केयर, ना डराना चाहिए, ना ही हमें स्टोन्स थ्रो करने चाहिए स्ट्रे एनिमल्स पे, ये आपको बाइट भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। स्टे विद योर पेरेंट्स इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम दैम। स्ट्रेंजर्स से ना हमें बात करनी चाहिए, ना ही उनसे कुछ लेना चाहिए। डू नॉट शेयर योर होम एड्रेस और एनी टेलीफोन नंबर्स विद अ स्ट्रेंजर। ना ही आप अपना होम एड्रेस और टेलीफोन नंबर किसी स्ट्रेंजर से शेयर करना चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, ऑफकोर्स हमेशा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। वी शुड हेल्प ईच एंड एवरी वन। इफ समवन गेट्स हर्ट वी शुड नॉट बी स्केयर्ड। अगर किसी को हर्ट हो जाता है तो डू नॉट गेट स्केयर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड बी स्मार्ट एंड गेट हेल्प, स्मार्टली वर्क करें और हेल्प करें। वी शुड इन्फॉर्म अ टीचर, पेरेंट और एनी अदर अडल्ट एट वंस। आपके आसपास जो भी अडल्ट है, जो भी आपसे बड़ा है, आप उसे इन्फॉर्म करें। इफ समवन गेट्स हर्ट इन स्कूल डू नॉट क्राउड नियर हिम और हर। अगर स्कूल में किसी कोई हर्ट हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी को चोट आ जाती है, डू नॉट क्राउड नियर हिम और, उसके आसपास क्राउड ना करें, उसके आसपास भीड़ ना करें। अ पर्सन हु इज हर्ट शुड गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो भी पर्सन हर्ट हुआ है उसको क्या मिलना चाहिए, फ्रेश एयर टू ब्रीथ। क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर अबाउट इट। इफ समवन, अगर आपके स्कूल में कोई भी हर्ट हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हियर वी हैव कंप्लीटेड सम सेफ्टी रूल्स, हमें फॉलो करने चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। थैंक यू।